तपस्वी छात्रगण, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोगी गण, आप सबका पहले तो महामना की इस पवित्र धरती पर और मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के इस सभागार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सामान्य नहीं है, महामना की तपस्थली है। और कोई महामना कब बनता है? मैं तो कहा करता हूं कि जिसमें न मद हो न मोह हो। क्या बात है सर? मदन मोहन, मद ना मोह ना। जिस व्यक्तित्व में न मद हो न मोह हो, वह ऐसे विराट संस्थान की रचना कर सकता है। ऐसी पवित्र धरती पर आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र बनकर के विद्या अध्ययन करके आज उपाधि प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने शिक्षा अर्जित की, लेकिन आपका यह सौभाग्य है कि आप ऐसे स्थान से शिक्षा अर्जित करने में लगे जो काशी ज्ञान की राजधानी है। क्योंकि काशी का नाम कामना शीर्यन्त यत्र, जहां आकर के कामना प्रताप होता है कि व्यक्ति ऐसे स्थान से जुड़ करके स्वाध्याय में प्रवृत्त होता है। और आपके लिए तो और भी सौभाग्य की बात है कि आप ऐसे महनीय संस्थान से जुटे हैं। कई बार मन में ये आता है कि शायद हम लोग दूरस्थ शिक्षा से जुड़े हुए दूरवर्ती लोग हैं, लेकिन सचमुच में दूरस्थ शिक्षा से जुड़े हुए दूरवर्ती लोग नहीं हैं। आप तो समीपवर्ती लोग हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सुविधाओं के अभाव में, समस्याओं के प्रभाव में, देश के उस दूरांचल में जहां अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, अनेक प्रकार की ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां होती हैं, वहां रहते हुए भी मां सरस्वती की साधना में आप लगे, इसके लिए आप विशेष अभिनंदनीय हैं। आप साधारण नहीं हैं। सामान्य छात्र औपचारिक शिक्षा अध्ययन करता है क्लासरूम टीचिंग में आकर के, लेकिन जो व्यक्ति अपने अन्य दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी शिक्षा में लगा हुआ है, विद्या अर्जन में लगा हुआ है, वह साधारण नहीं है। वो दूसरों के लिए आदर्श का काम करता है, वो दूसरों के लिए प्रेरणा पुंज होता है। आप भी प्रेरणा पुंज है, और यह यशस्वी विश्वविद्यालय भी प्रेरणा पुंज है, जो पिछले 38 साल से पूरे देश को शिक्षित करने का बीड़ा उठाए हुए। मैं ऐसे पावन अवसर पर इस विश्वविद्यालय के समस्त सम्माननीय आचार्य गण, समस्त सम्माननीय समन्वयक गण, समस्त सम्माननीय अधिकारी गण, समस्त सम्माननीय कर्मचारी गण जो इस पुनीत कार्य में लगे हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूं, अभिवंदन करता हूं। विद्यार्थी जब औपचारिक शिक्षा प्राप्त करके उपाधि प्राप्त करता है, तब दीक्षांत का समय आता है। एक शब्द है शिक्षा और दूसरा शब्द है दीक्षा। हम शिक्षा औपचारिक रूप से प्राप्त करते हैं, लेकिन शिक्षा को समाज जीवन में जाकर के हम धरातल पर सकारात्मक, रचनात्मक दृष्टि से कैसे उतारें, इसके लिए दीक्षांत होता है। दीक्षा का मतलब दीयते दिव्य ज्ञानम क्षयम आयांति च अनया इति दीक्षा। ऐसा विशिष्ट उपक्रम जिससे दिव्य ज्ञान का संचार हो और पाप कर्मों का क्षय हो, उसका नाम है दीक्षा। उस दीक्षा को आज आप प्राप्त कर रहे हैं। मैं देख रहा था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के हेड ऑफिस में चल रहे कार्यक्रम में कुलपति जब संबोधित कर रहे थे, तो उपदेश कर रहे थे अपने छात्रों को, प्राप्त करता थे। पहला उपदेश था
सत्यम वद धर्मम चर। ये सत्यम वद क्या है? स्वाध्यायान मा प्रमदः। देखिए, सत्यम वद यानी अभी तक आप औपचारिक शिक्षण में थे, औपचारिक परीक्षण में थे, औपचारिक रूप से सीख रहे थे, लेकिन इस औपचारिक शिक्षा के बाद जब आप यथार्थ के धरातल पर प्रकार की ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आएंगी कि आपको हो सकता है झूठ बोलने पर भी विवश होना पड़े, लेकिन तब भी अब आप अपने कर्तव्य पथ से विचलित हुए बिना सत्य मार्ग पर चलते रहें, ये जरूरी बात है। अब समय है, उसमें किंचन मात्र भी प्रवर्तन ना हो, उसका नाम सत्य है। लेकिन साधारण व्यक्ति उसको कैसे समझे? तो साधारण व्यक्ति के लिए कहा, वांग मनसयोः एक रूपता सत्यम। वाणी और मन की एक रूपता का नाम है सत्य। जो बात यहां चले वही यहां आए। हम कई बार यहां तो किसी के प्रति अपशब्द सोच रहे हैं, लेकिन यहां आकर के नमस्ते कर रहे हैं, ये झूठ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हृतम सत्यस्यापि हितम मुखम तत्त्वं पूषा अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये उपनिषद बोलता है। इसलिए इस सत्य का अनुगमन करें। सत्य के बाद धर्मम चर। बहुत लोग धर्म का नाम सुन करके कई प्रकार की धारणाएं अपने मन में ला सकते हैं, दूसरे भी उल्लास में हो, और जब हम इस लोक को छोड़ करके चलें तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति हो। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये भव चक्र सदा सदा के लिए खत्म हो जाए, इस प्रकार का विशिष्ट आचरण, उसका नाम धर्म है। अब ये विशिष्ट आचरण ऐसे कैसे हो सकता है? इस विशिष्ट आचरण के 10 अंग हैं। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं जिनको हमको धारण करना चाहिए। पहला लक्षण है धृति, धैर्य, पेशेंस। सबसे बड़ा आधार धर्म का है पेशेंस, धैर्य, धृति। और धृति की परीक्षा तब होती है जब हम आपत्ति में होते हैं। सामान्यतया तो हम सब धैर्यवान बने रहते हैं, लेकिन जब आपत्ति सिर पर पड़ती है उस वक्त भी विचलित हुए बिना अपने कर्तव्य पथ पर हम डटे रहें, आगे बढ़ते रहें, तब हम धैर्यवादी हुए। हमारे यहाँ अनेक पवित्रता, हम लोग जल से नहा करके, स्नान करके, साबुन शैम्पू लगा करके स्वयं को चमका लेते हैं, लेकिन शुचिता आभ्यंतरिक भी होनी चाहिए। और इस बाह्य शुचिता के साथ साथ भीतरी शुचिता कैसे हो? स्वाध्याय से, चिंतन से, मनन से, साधना से, ध्यान से, उपासना से, सत्संगति से, इन सब माध्यमों से शुचिता आभ्यंतरिक होती है। इस प्रकार की शुचिता प्राप्त करने के बाद छठा गुण है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण। बहुत मुश्किल कार्य है। आंखें बोलती हैं सुंदर सुंदर देखो, कान बोलते हैं अपने मधुर वचन, प्रशंसात्मक वचन सुनिए, नासिका बोलती है सुगंधित वातावरण मिले। अच्छा खाने को नहीं मिलता तो व्यक्ति इस अच्छे अच्छे को प्राप्त करने के लिए बुरा बुरा करना शुरू कर देता है, जिसका नाम होता है भ्रष्टाचार, कदाचार, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार। और जब ऐसा आचार होता है तो रास्ता फिर तिहाड़ की तरफ चला जाता है। इसलिए इंद्रिय निग्रह छठा गुण। सातवां गुण है बुद्धि। हम कोई भी कार्य करते हैं हमेशा हमारे सामने 2 विकल्प आते हैं। जैसे आपको सुबह जल्दी उठना है और कोई कार्य शुरू करना है, आप संकल्प लेते हैं रात्रि में मैं ये कार्य शुरू करूंगा।
संकल्पित होकर के अलार्म भी लगाते हैं। सुबह हुई, अलार्म बजा, आपकी नींद खुली, आपका संकल्प आपको याद आया कि आज से मैंने ये कार्य शुरू करना है, उठिए। फिर दूसरी आवाज आती है, नहीं आज 1 घंटा आधा घंटा और सो ले, कल से निश्चित रूप से, कल से पक्का। पहली आवाज है बुद्धि की जो जगाती है, जो आपके संकल्प को याद करवाती है। लेकिन दूसरी आवाज है मन की जो सुलाती है, क्योंकि मन है कि मानता नहीं। अब व्यक्ति एक आवाजें दो एक ही साथ में, एक को ही मान सकता है। बुद्धि की मानी तो बुद्धि मानी, और मन का नहीं होता। बड़े मन से जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो वो कार्य बड़ा हो जाता है। इसलिए कभी ज्ञान पर अभिमान नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने अगर 2 विषयों में 3 विषयों में पीएचडी कर ली और वो ये सोचे कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, तो ज्ञानम भारः क्रियाम विना, तो ज्ञान केवल गठरी भार की है, क्योंकि वो व्यवहार में उसको नहीं उतारता। क्योंकि ज्ञान कभी सीमित नहीं हो सकता, ज्ञान अनंत है। इसलिए व्यक्ति को छोटे से बड़े से आबाल से वृद्ध से सबसे सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि विद्या मुक्ति देती है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है। आप लोगों ने विद्या अर्जित की, आप बोलेंगे कि नहीं हमने मुक्ति के लिए नहीं, हमने तो नियुक्ति के लिए की। आप उसकी भाषा बदल सकते हैं, सा विद्या या नियुक्त है, लेकिन नियुक्ति के माध्यम से भी मुक्ति ही मिलेगी। किसकी मुक्ति मिलेगी? जीवन में कदम कदम पर आने वाली समस्याओं से। मानव जीवन में जब आगे मानव बढ़ता है तो क्षण क्षण पर, कदम कदम पर उसके सामने अनेक प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, और उन स्थितियों परिस्थितियों से कुशलता पूर्वक वो पार पाए, इसके लिए ज्ञान के बिना और कोई आश्रय नहीं है। अन्यथा वो विद्या विष के जैसी हो जाती है। इसलिए 8वां धर्म का लक्षण है विद्या, 9वां लक्षण है सत्य। जो मैंने अभी कहा, एक अध्यापक कक्षा में जब पढ़ाता है तो 60-70 विद्यार्थियों की कक्षा होती है, और कोई जागरूक अध्यापक होता है तो प्रतिदिन विद्यार्थियों से इंटरेक्शन करते हुए उनसे पूछ लेता है कि मैंने कल जो पढ़ाया था वो कितना याद है, कितना आता है। नहीं आता तो उस छात्र को डांट पड़ती है। जिसको डांट पड़ेगी भरी क्लास में, उस अध्यापक के प्रति कोई अच्छा भाव तो रखेगा नहीं, मजबूरी में नमस्ते जरूर करेगा। लेकिन दूसरे दिन वो अध्यापक जब कहीं ग्राउंड में आता हुआ दिखेगा तो बोलेगा वो आया, वो फलां 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 फलां, क्योंकि उसके मन में पीड़ा है, भरी सभा में उसको डांट पड़ी है। लेकिन वही जब बिल्कुल नजदीक आएगा तो सर प्रणाम। अब यहां से तो चल रही थी गालियां, और यहां आते ही प्रणाम। ये असत्य है, और इसके लिए हमें अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ता है, ताकि हम सोचें ही वही जो कह पाए। और 10वां गुण है अक्रोध, क्रोध का भाव न होना। धर्म के ये 10 गुण हैं, धर्म के ये 10 लक्षण हैं। धर्म का भवन इन 10 पिलर्स पर खड़ा है। इसलिए जब धर्मम चर का उपदेश आचार्य उपाधि प्राप्त करने वाले शिष्यों को करता है, तो धर्म क्या है ये जानना जरूरी है। क्या बात। जीवन में इस प्रकार के धर्म को धारण करिए, आपका व्यक्तित्व अद्भुत बन जाएगा। और हमारी भारतीय परंपरा रही है कि हमने इंसान को इंसान बनाने की शिक्षा दी। पश्चिम ने इंसान को मशीन बनाने की कोशिश की, इसलिए आज पश्चिम के नौजवानों के हाथ में मशीन गन है। लेकिन भारतीय मनीषा ने इंसान को इंसान बनाने की कोशिश की, उसकी शिक्षा दी। एतद् देश प्रकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। हमने वो